नमस्कार दोस्तों, एक महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग के माध्यम से पिछले बार हमने ये सामान्य हिंदी जो आर ओ परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके पूर्वावलोकन का डिस्कशन आरंभ किया था और हमने इसके पहले टॉपिक का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जो कि विलोम शब्द है। और इसमें हमने विलोम शब्द में जो पूर्ववर्ती परीक्षाओं में 400 प्रश्न पूछे गए हैं विलोम शब्दों से संबंधित, उनको हमने एक बार उसका रिवीजन किया था, उसको डिस्कस किया था। अभी आगे आज के वीडियो में हम इसके जो कुछ और अतिरिक्त अध्ययन सामग्री इसमें दी गई है विलोम खंड से संबंधित, उसका तेज़ी से रिवीजन करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना आने वाले ए आर ओ की परीक्षा में रहेगी। तो इस वीडियो में इस अध्ययन सामग्री खंड को रिवाइज करेंगे। ठीक है, आप जहाँ भी हैं इस रूप में इसको अपने, मान लीजिए कि वीडियो देखने का समय नहीं है तो ईयरफोन के माध्यम से इसको कनेक्ट करके भी आप अपने रिवीजन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो अलग अलग पेन लेंगे, ठीक है, और एक शब्द छोड़कर रिवाइज करेंगे। अभी हम देखेंगे तो उससे समझने में भी या देखने में भी आपको आसानी रहेगी। तो इसको आरंभ करते हैं। ठीक है, वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हम आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखते हैं कि पहला शब्द है अल्प। अल्प के जो पर्यायवाची विलोम शब्द होंगे बहु, प्रचुर, महा, अति, दीर्घ। ठीक है, एक शब्द छोड़ के हम करेंगे, जिससे अभी हम दूसरे पेन से बाकी शब्दों को कर पाएंगे। तो अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, अनुज, अग्रज, अनित्य, नित्य, अल्पज्ञ, बहुज्ञ। अभिमानी का विलोम होगा निरभिमानी। अंतर्मुखी का विलोम होगा बहिर्मुखी। अधम का उत्तम। अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी। अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी। अनुरक्ति का विरक्ति। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अद्यतन का पुरातन। अर्जित का अनर्जित। अर्वाचीन का प्राचीन। अवरोह का आरोह। अवनि का अंबर। अनिवार्य, ऐच्छिक, वैकल्पिक अथवा निवार्य। तो अनिवार्य के विलोम शब्द क्या होंगे? ऐच्छिक, वैकल्पिक अथवा निवार्य। अनुनासिक, निरनुनासिक। तो इसमें हम यह देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, अब तक जो एक लाइन में हमें एक पैटर्न समझ में आया है कि इसमें से अधिकांश शब्द ऐसे हैं जो हम उन 400 प्रश्नों में ऐसे शब्द हैं जिनका उसमें रिवीजन हम पहले से कर चुके हैं। शायद ही कोई नया शब्द होगा जिसको हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो इससे यह भी निकल कर सामने आता है कि बहुत सारे प्रश्न आपके सामने, बहुत से शब्द ऐसे होंगे जो बार बार उनका दोहराव होगा और हमें उन पे ज़्यादा फोकस करना है। कई बार रिवीजन करके हम अपने विलोम शब्दों को से संबंधित जो भी पाठ्य सामग्री है उसको हम मजबूत कर सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए दूसरे शब्दों को देखते हैं। अमर, मर्त्य, अंत, आदि, अनंत। अंत का विलोम क्या होगा? आदि अथवा अनंत। अंतरंग, बहिरंग, अदृश्य, दृश्य। असीम का विलोम ससीम। अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद। अतिथि का विलोम अतिथेय। ठीक है, अतिथि को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अतिथि का अतिथेय होगा। अध्यवसाय, यह भी देख चुके थे। अध्यवसाय का अनध्यवसाय। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। एक चीज़ याद रखना, अभी हमने क्या देखा था? अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। ठीक है, इसी प्रकार अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अधिष्ठित का अनधिष्ठित। अधिष्ठित का अनधिष्ठित। अर्पण का विलोम ग्रहण। अल्पकालीन का दीर्घकालीन। अवसाद का विलोम उल्लास। अल्पायु का चिरायु। अघ का अनघ। ठीक है, आगे देखते हैं। अदोष का विलोम होगा सदोष। अपेक्षा का उपेक्षा। अमीर का गरीब। अलभ्य, यह महत्वपूर्ण है। अलभ्य का लभ्य अथवा प्राप्य। अलभ्य का विलोम होगा लभ्य अथवा प्राप्य। अवर का विलोम प्रवर। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप, इसको याद रखना। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप। अकाल का विलोम सकाल। अकाल का विलोम सुकाल है, सकाल नहीं है, सुकाल। ठीक है, इसको ऐसे देख लीजिए, अकाल का विलोम सुकाल। अनुराग का विलोम विराग। अवेक्षा का अन्वेक्षा।
अर्श का फर्श, अर्श पे हैं तो फर्श पे हैं, ठीक है, अर्श पे हैं, इसका अर्थ विलोम क्या होगा, फर्श पर है, फर्श, अर्श का फर्श। अहंकार का अनहंकार, अनुरूप का अननुरूप, अपेक्षित का विलोम होगा उपेक्षित अथवा अनपेक्षित, दोनों होंगे उपेक्षित अथवा अनपेक्षित। आद्य का विलोम होगा अंत्य, आनंद का विलोम होगा विषाद अथवा शोक, आज्ञा का विलोम होगा अवज्ञा, ठीक है। आगे पूरा पेज एक बार देख लेते हैं। आग का विलोम होगा पानी, आर्य का विलोम होगा अनार्य, आस्तिक का विलोम होगा नास्तिक, आक्रमण का विलोम होगा प्रतिरक्षा, आडंबर का विलोम है सादगी, आदृत का अनादृत, आत्मविश्वास का आत्मसंशय, इसको याद रखना, आत्मविश्वास का आत्मसंशय, आगामी का प्रगामी, आस्था का अनास्था, आहत का अनाहत, आहूत का अनाहूत, तिरोहूत नहीं होगा अनाहूत, आहूत का अनाहूत, आक्रमण का आक्रमित, आकर्षण का विकर्षण, अथवा इसके आकर्षण के कई विलोम शब्द हैं, विकर्षण है, अनाकर्षण है, प्रतिकर्षण है अथवा अपकर्षण है, ये चारों विलोम शब्द आकर्षण के हैं, विकर्षण, अनाकर्षण, प्रतिकर्षण और अपकर्षण। आभ्यंतर का बाह्य, आदान का प्रदान, आरंभ का समाप्त, ठीक है। तो हम जो इस पेज पर दूसरे विलोम शब्द दिए गए हैं उनको भी देखेंगे, कौन से हैं। अनुकूल, अनुकूल का प्रतिकूल, अधूरा का पूरा, अघोष का सघोष, अकर्मक का सकर्मक, असूया का विलोम अनसूया, ठीक है। अवशेष का विलोम निःशेष, इसको याद रखना, अवशेष का विलोम निःशेष होता है। अरुचि का सुरुचि, अंधेरा का विलोम उजाला, अस्तित्व का विलोम अनस्तित्व, अंतिक का विलोम दुरांतिक, अपना का विलोम पराया, अभिसरण का विलोम अपसरण, अनुग्रह का विलोम दंड अथवा कोप, दोनों होंगे, अनुग्रह का दंड एवं कोप दोनों विलोम शब्द हैं। आकांक्षा का अनाकांक्षा, आविर्भूत का तिरोभूत अथवा तिरोहित, दोनों इसके विलोम हैं, आविर्भूत के तिरोभूत अथवा तिरोहित। आप्त का विलोम अनाप्त, आत्मीय का विलोम परिकीय, आधा का विलोम पूरा, आवर्तक का विलोम अनावर्तक, आदरणीय का अनादरणीय, आरूढ़ का अनारूढ़, आलसी, आलसी के दो विलोम हो सकते हैं, कर्मण्य अथवा कर्मठ, आदर का विलोम अनादर, आकाश का विलोम पाताल, आग्रह का विलोम दुराग्रह, आविर्भाव का विलोम आविर्भाव का विलोम है तिरोभाव, आलोक का विलोम तमस अथवा तिमिर, आरोहण का विलोम अवरोहण, आत्मनिर्भर का विलोम अनुजीवी अथवा परजीवी, आध्यात्मिक का विलोम भौतिक अथवा सांसारिक, आदिष्ट का विलोम निषिद्ध, आधार का विलोम आधेय अथवा लंब। तो ये आधार का विलोम याद रखना, आधार एक तो होता है, आधार शब्द है जिसकी जैसे कहते हैं ना, इसके आधार पर यह सिद्ध होता है, तो इस प्रकार के आधार का क्या विलोम होगा, आधेय। और एक होता है मैथमेटिक्स में आधार लाइन, ठीक है, जैसे हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं तो इसमें एक आधार लाइन होती है, तो इस आधार लाइन का विलोम क्या होगा, लंब, ठीक है। इन शब्दों को याद रखना है। चलिए देखते हैं दूसरे पेज पर। तो इसमें पहला शब्द है आज़ादी, आज़ादी का विलोम होगा गुलामी। आर्द्र हम पहले देख चुके हैं पिछले वीडियो में, आर्द्र का शुष्क अथवा अनार्द्र, ठीक है। इच्छा का अनिच्छा, इष्ट का अनिष्ट, इति का विलोम होगा अथ, ईश का विलोम होगा अनीश, ईद का विलोम होगा मुहर्रम, ठीक है, ईद का विलोम मुहर्रम होगा। इप्सित का विलोम अनिप्सित होगा, उद्यम का विलोम आलस्य होगा, उत्थान का विलोम पतन होगा, उन्मीलन का विलोम निमीलन होगा, उत्तर का विलोम दक्षिण अथवा निरुत्तर होगा। उत्तर एक दिशा को भी प्रस्तुत करता है, और उत्तर देना मतलब आपने कोई प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर देना, तो जब इस उत्तर देने का विलोम क्या होगा, निरुत्तर, ठीक है, कि हम निरुत्तर हैं, उत्तर नहीं दे सकते हैं। और जब दिशा की बात होगी तो उत्तर का विलोम होगा दक्षिण, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन देख के आपको वहाँ पे देखना होगा कि इसके विलोम कौन से हो सकते हैं। उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष, उपकार का विलोम होगा अपकार, उद्धत का विलोम होगा विनीत, उर्वर का विलोम होगा अनुर्वर अथवा बंजर, दोनों हैं, उर्वर के विलोम अनुर्वर अथवा बंजर। उदय का विलोम होगा अस्त, उदार का विलोम होगा अनुदार, ठीक है। आगे देखते हैं। ऊष्मा का विलोम होगा शीतलता,
ऊर्ध्वगामी अभी हम पीछे भी देख चुके हैं, ये इन पेज में भी अब वही शब्द रिपीट हैं, ठीक है। ऊर्ध्वगामी का अधोगामी, अभी हम पिछले पेज पर भी ऊर्ध्वगामी देख कर आए हैं। ऋतु, ऋत, ऋत का अनृत, अनृत, ठीक है, ऋत का अनृत, याद रखना। सिद्ध, सिद्ध का विपन्न। एड़ी, एड़ी का विलोम होगा चोटी। एकांगी का सर्वांगीण। एक श्रुत का बहुश्रुत। ऐषणा का अनैषणा। ऐश्वर्य का विलोम होगा अनैश्वर्य। ऐतिहासिक का विलोम होगा अनैतिहासिक। ओछा का विलोम होगा गंभीर। औरस का विलोम होगा दत्तक। औपचारिक का विलोम होगा अनौपचारिक। कर्कश का विलोम होगा कोमल। कदाचित का विलोम होगा निश्चित। क्रोध का विलोम है क्षमा। कृतज्ञ का विलोम है कृतघ्न। कृष्ण का विलोम है शुक्ल, ठीक है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के संदर्भ में है यह। कल्पनातीत का विलोम होगा कल्पनीय। कल्पनातीत मतलब कल्पना से बाहर, और इसका विलोम क्या होगा कल्पनीय, यानी कल्पना कर सकते हैं जिस चीज़ की। कर्मठ, कर्मठ का विलोम होगा अकर्मठ। कृत्रिम के दो विलोम हो सकते हैं, स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक, ठीक है, कृत्रिम के स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक। खंडन, खंडन का विलोम होगा मंडन। खिलना, जैसे फूल खिलता है ना, तो खिलना का विलोम होगा मुरझाना। खेचर, खेचर का विलोम होगा भूचर। गुरु, गुरु का विलोम होगा शिष्य अथवा लघु। गत, गत का विलोम होगा अगत। गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र। गरीब का विलोम होगा अमीर। गूढ़ का विलोम होगा प्रकट, ठीक है। गृहीत का विलोम होगा त्यक्त। ग्रथित का विलोम होगा विकीर्ण। गौरव का विलोम होगा लाघव, ठीक है। घटाना का विलोम होगा बढ़ाना। घात का विलोम होगा प्रतिघात। चतुर का विलोम होगा मूढ़। चर्चित का विलोम होगा अचर्चित। चर्चित का क्या विलोम होगा अचर्चित। चलिए दूसरे शब्दों को देखते हैं जो इसमें दिए गए हैं, एक के बाद एक। आय, आय का विलोम होगा व्यय, ठीक है। अकीर्ण का विलोम होगा विकीर्ण। इच्छित का के दो विलोम हो सकते हैं, अनिच्छित अथवा अनचाहा। इच्छित के कौन से विलोम हो सकते हैं, अनिच्छित अथवा अनचाहा। इंसान का विलोम होगा हैवान। ईश्वर का विलोम होगा जीव अथवा अनीश्वर। ईशान का विलोम होगा नैतृत्य, नैऋत्य, नैऋत्य, ठीक है। ईशान का विलोम होगा नैऋत्य, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। ईशान का विलोम क्या होगा नैऋत्य, ठीक है। ईद का हमने देखा था, उसका मुहर्रम। ईहा का विलोम होगा अनीहा। उद्गम, उद्गम के दो विलोम शब्द हो सकते हैं, विलय अथवा विलोपन। उपमेय, उपमेय के का विलोम होगा अनुपमेय। उन्मेष, उन्मेष के दो विलोम हो सकते हैं, निमिष अथवा निमेष। तो उन्मेष के विलोम क्या होंगे, उन्मेष के विलोम होंगे निमिष अथवा निमेष, ठीक है। अब देखते हैं उन्नत, उन्मत्त, उन्मत्त का विलोम है स्थिर चित्त, ये महत्वपूर्ण है। उन्मत्त का विलोम है स्थिर चित्त। इसी प्रकार के एक दो विलोम ऐसे 3-4 उसमें देगा, तो दो विलोम ऐसे कह देगा टफ से होंगे, कठिन होंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा, उसमें लगेगा कि ये तो कठिन है, अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो आपको ऐसे शब्दों की भी प्रैक्टिस करके जानी हो। अगला शब्द है ऊंचा। ऊंचा का विलोम होगा नीचा। एक सेकंड। ऊंचा का विलोम होगा नीचा। उपसर्ग का प्रत्यय, अभी हमने देखा था कुछ विलोम शब्द, उस समय जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कुछ विलोम शब्दों का निर्माण उपसर्ग लगाकर अथवा हटाकर किया जाता है, वहीं कुछ विलोम शब्दों का निर्माण प्रत्यय के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर उसके विरोधाभास, मतलब दोनों विलोम विपरीतार्थक शब्द हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं। उन्मुख, उन्मुख का विलोम होगा विमुख। उन्नयन, उन्नयन का विलोम होगा अवनयन। उद्यमी का विलोम होगा निरुद्यम। उपादेय का विलोम होगा अनुपादेय। उत्पत्ति का विलोम होगा विनाश, ठीक है। ऊर्ध्व का विलोम होगा अधो, अधः अथवा अधो, अधः अथवा अधो। ऊर्ध्व के दो विलोम हो सकते हैं, अधः अथवा अधो, ठीक है। आगे देखते हैं ऋजु। ऋजु का विलोम होगा वक्र। ऋणात्मक का धनात्मक। ऋणग्रस्त का ऋण मुक्त। एकाधिकार का विलोम होगा अनेकाधिकार। एकत्र का विलोम होगा विकीर्ण। एकनिष्ठ का विलोम होगा सर्वनिष्ठ। ऐक्य का विलोम होगा अनेक्य। ऐहिक का विलोम होगा पारलौकिक अथवा दैविक। ओजस्वी का विलोम होगा निस्तेज। ओतप्रोत का विलोम होगा विहीन। ओतप्रोत का क्या विलोम होगा, किसी चीज़ से ओतप्रोत है तो उसका विलोम होगा किसी चीज़ में आप विहीन है, मतलब वो चीज़ आपके पास नहीं है। औचित्य का विलोम होगा अनौचित्य। औदार्य का विलोम होगा अनौदार्य। कच, कच एक शब्द है का और चा, कच का विलोम होगा अकच।
आ उपसर्ग जोड़कर इसका विलोम बनाया गया है। कच का अकच, काला का सफ़ेद, कीर्ति का विलोम होगा अपकीर्ति, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना काला धन, तो उसको फिर सफ़ेद धन, ठीक है। क्रोध का विलोम हमने देख लिया क्षमा, कीर्ति का अपकीर्ति, कृतज्ञ का कृतज्ञ, करुण का निष्ठुर, ठीक है। कुलदीप का विलोम होगा कुलांगर, ठीक है। वो कहते हैं ना वो ये व्यक्ति अपने कुलदीप है, तो उसका क्या होगा, कुलांगर होगा। कलयुग का सतयुग, ठीक है। कलयुग का विलोम सतयुग है। कर्मठी का आलसी, कालातीत का अनातीत, खरा का खोटा। खगोल का विलोम होगा भूगोल, खास का विलोम होगा आम। गृहस्थ का विलोम होगा ब्रह्मचर्य अथवा सन्यासी। गद्य का विलोम होगा पद्य। ग्राम्य का विलोम होगा नागर। गुरुत्व का विलोम होगा लघुत्व। गति का विलोम होगा अवरोध। ग्रस्त का विलोम होगा मुक्त। गुप्त का विलोम होगा प्रकट। घोष का विलोम है निर्घोष अथवा अघोष। घोष के दो विलोम हैं, निर्घोष अथवा अघोष, ठीक है। घटक का विलोम होगा समुदाय। घरेलू का विलोम होगा बाहरी अथवा वन्य, जैसे होता है ना घरेलू जानवर, ठीक है, घरेलू जीव, तो उसी प्रकार से वन्य जीव। एक दूसरा होता है कि ये लोग घरेलू हैं तो ये लोग बाहरी हैं, ऐसे बोलते हैं। चोर, चोर का विलोम होगा साधु। साधु का उल्टा होता है चोर, ठीक है। चांचल्य का विलोम होगा स्थैर्य। स्थैर्य यह याद रखना, थोड़ा सा नया शब्द है चांचल्य, स्थैर्य, ठीक है। तो इस प्रकार से एक पेज हमने और कंप्लीट कर लिया है। आगे 3 पेज और कंप्लीट करने हैं। बाकी लगभग इसमें से सारे जो विलोम शब्द दिए गए हैं उसमें से 80% या 90% मैं तो कह रहा हूँ कि पीछे जो 400 प्रश्न हमने किए थे वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस बात यह आपके लिए अच्छी बात है कि आपका रिवीजन यहाँ भी हो रहा है। और देखते हैं फिर आगे। चंचल, चंचल का विलोम है स्थिर अथवा एकाग्र, दोनों विलोम है स्थिर अथवा एकाग्र। चेतन का विलोम है अचेतन। निरंतन, निरंतन, निरंतन का विलोम है नश्वर। छादन, छादन का विलोम है प्रकाशन। कुछ नए शब्द आ रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। छिन्न का विलोम है संलग्न। छाह का विलोम है धूप, जैसे बोलते हैं ना धूप में खड़े हो छाह में बैठ जाओ, तो धूप का विलोम है छाह अथवा छाह का विलोम है धूप। जन, जनयिता का विलोम है जनित्री, ठीक है। जनयिता का विलोम है जनित्री। जागरण का विलोम है निद्रा। जारज का विलोम है औरस। ज्येष्ठ का विलोम है कनिष्ठ। ज्योतिर्मय का विलोम है तमोमय। जागृति का विलोम है सुषुप्ति। झंकृत का विलोम है निस्तब्ध। टकसाली का विलोम है सामान्य। ठोस का विलोम है तरल। ढांढस का विलोम है त्रास, ठीक है। ढालू, ढालू का विलोम है समतल, जैसे बोलते हैं ना ढालू भूमि है, तो वैसे ही समतल भूमि है। तन्वी का विलोम है स्थूल। तुक्ष का विलोम है महान। तृषा एक शब्द है तृषा, तृषा का विलोम है तृप्ति। तृप्ति, तृषा, तृप्ति, तृषा, ठीक है। ऐसे 2-3 बार आप अपने मन में बोल लेंगे तो याद हो जाएगा। तृषा, तृप्ति, ठीक है। तेजस्वी का विलोम है निस्तेज। तृप्त का विलोम है अतृप्त, ठीक है। तर्कपूर्ण का विलोम है तर्कहीन। तर्कानुकूल का विलोम है नामाकुल। तर्कानुकूल, नामाकुल, ये याद रखना है। तप्त, तप्त का विलोम है शर्द। थोक का विलोम है फुटकर। दानी का विलोम है कृपण। देह का विलोम है विदेह। देन का विलोम है लेन, लेन देन बोलते हैं ना, तो लेन देन एक दूसरे के विलोम शब्द हैं या विपरीतार्थक शब्द हैं। दास का विलोम है स्वामी। दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य का विलोम है सुप्राप्य। यक्ष का विलोम है रक्ष। यादृश का विलोम है अनादृश। युक्ति, युक्त का विलोम है युक्तिहीन। दोष मोचन का विलोम है अभिषिप्त, ठीक है। अभिशप्ति, दोष मोचन का क्या विलोम है अभिशप्ति। देवता का विलोम है राक्षस। दिवा का विलोम है रात्रि। ध्रुव का विलोम है अस्थिर, ठीक है। ध्रुव का क्या विलोम है, 1 मिनट। धावल का विलोम है श्याम, ठीक है। धैर्य का विलोम है अधैर्य। धीरता का विलोम है अधीरता, ठीक है। नश्वर का विलोम है अनश्वर। नैसर्गिक का विलोम है कृत्रिम, हमने अभी देखा था कि कृत्रिम के विलोम नैसर्गिक। निर्दोष, निर्दोष का विलोम है सदोष। निर्मल का विलोम है मलिन, ठीक है। निषिद्ध का विलोम है विहित। निर्लज्ज का विलोम है सलज्ज। निर्लज्ज का विलोम है सलज्ज, पहले भी हम देख चुके हैं। नीरस का विलोम है सरस। नगद का विलोम है उधार।
उधार लेना, नगद लेना। नवीन का विलोम है प्राचीन। नत का विलोम है उन्नत, ठीक है। निष्पाप का विलोम है पापी। नूतन का विलोम है पुरातन। नौकर, नौकर का विलोम है मालिक। प्रलय का विलोम है सृष्टि। पुष्ट का विलोम है क्षीण अथवा अपुष्ट। चलिए दूसरे शब्दों को देखते हैं इसी क्रम में। चटक, चटक का विलोम है मंद। च्युत, च्युत का विलोम है संयुत, ठीक है। चाटुकार, चाटुकार का विलोम है स्वाभिमानी। छल का विलोम है निश्चल। छाया का विलोम है आतप। अभी हमने क्या देखा था, छाँव का विलोम धूप होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, जब हम छाँव लिखते हैं छाँव का विलोम होगा धूप, ठीक है। और यहाँ पे ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा है, छाया, एक ये शब्द देखिए छाया, छाया का विलोम आतप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। छद्म, छद्म का विलोम होगा व्यक्ति, व्यक्त, छद्म छुपा हुआ, व्यक्त मतलब व्यक्त किया हुआ, उजागर किया हुआ, ठीक है। छद्म का अर्थ होता है छुपा हुआ, ठीक है। और व्यक्त का मतलब अर्थ होता है उजागर हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। जमीन, जमीन का विलोम होगा आसमान। जूठा, जूठा का मतलब कोरा, ठीक है। जंगम, जंगम का विलोम स्थावर है, ये पूछा जाता है अक्सर। जंगम, जंगम का याद रखना स्थावर। जागृत, जागृत का विलोम है सुप्त। ज्योति का विलोम है तम। ज्वार का विलोम है भाटा, ज्वार भाटा समुद्री घटनाएं हैं ना, वही हैं। ज्वार का विलोम है भाटा। जड़, जड़ का विलोम है चेतन। झोपड़ी, झोपड़ी का विलोम है महल। टीका, टीका का विलोम है भाष्य। ये लेखन की परंपरा में होता है, कुछ रचनाओं पर टीका लिखी जाती है, कुछ रचनाओं पर भाष्य लिखी जाती है। तो इन दोनों के कुछ शाब्दिक अर्थ हैं, उनके महत्व हैं, इनको आपको याद रखना है कि टीका का क्या अर्थ है। टीका का अर्थ है भाष्य, सॉरी टीका का विलोम है भाष्य, ठीक है। ढंग का विलोम है कुढंग। ढीठ का विलोम है विनम्र। तरुण का विलोम है वृद्ध, ठीक है। तंद्रा, तंद्रा का विलोम है जागरण। तृष्णा, तृष्णा का विलोम है वितृष्णा अथवा अतृष्णा, दोनों विलोम शब्द हैं। तृष्णा का विलोम क्या है, वितृष्णा अथवा अतृष्णा। अभी हमने देखा था तृषा, तृषा का विलोम क्या था, तृप्ति। और तृप्त का विलोम अतृप्त, ठीक है। आगे हम देखेंगे तीक्ष्ण का विलोम है कुंठित अथवा मंद। और तृप्त का विलोम है अतृप्त। तामसिक का क्या विलोम होगा, सात्विक। त्याग का क्या विलोम होगा, भोग। थल का विलोम होगा नभ। दयालु का विलोम होगा निर्दयी। दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु। देय का विलोम होगा अदेय, ठीक है। देय का विलोम होगा अदेय। दाता का विलोम होगा शूम। दिव्य का विलोम होगा अदिव्य। दृश्य का विलोम होगा अदृश्य। यत्र का विलोम होगा तत्र। युक्ति का विलोम है अयुक्ति। युद्ध का विलोम है शांति, ठीक है। युद्ध का समय, शांति का समय। यूक्रेन, रूस या इजराइल, पैलेस्तीन, ठीक है। अभी ईरान भी शामिल हो गया है, अमेरिका भी शामिल हो गया है, तो ठीक है। युद्ध का विलोम क्या होगा, शांति। द्वंद्व का विलोम होगा, द्वंद्व का विलोम होगा मेल। दूर का विलोम होगा पास, ठीक है। ध्रुव का क्या विलोम होगा, अस्थिर। दृष्ट का विलोम होगा विनीत। धरा का विलोम होगा गमन। निरुजता का विलोम होगा रुग्णता। न्यून का विलोम है अधिक। निर्माण का विलोम है विनाश अथवा विध्वंस। नित्य का विलोम है अनित्य। निर्दय का विलोम है सदय। निंदा का क्या विलोम है, प्रशंसा। नित्य का विलोम है अनित्य। नित्य और अनित्य ऐसे हम ऊपर भी देख चुके हैं और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी शब्दों का दोहराव कहीं ना कहीं है। कोई बात नहीं, आप उनको रिवीजन का भाग मानिए, और ऐसे अगर जो कोई समस्या होती तो इग्नोर करिए, ठीक है। बार बार पढ़ने से हमारा रिवीजन होता है, ठीक है। नर, नर का विलोम है नारी। नर नारी, ठीक है। निरामिष, निरामिष का विलोम है शामिश। नेकी, नेकी का विलोम है बदी। वो कहते हैं ना नेकी करोगे तो ऐसा मिलेगा, वही कहते हैं बदी। बदी मतलब जो पहले से फिक्स है। निद्रा, निद्रा मतलब अनिद्रा। निद्रा का विलोम होगा अनिद्रा अथवा जागरण, ठीक है। जैसे तंद्रा का जागरण हमने यहाँ देखा है, तंद्रा का जागरण भी, तंद्रा का विलोम भी जागरण होता है। ऐसे ही निद्रा का विलोम भी जागरण होगा या अनिद्रा होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। नख का विलोम है शिख। नख मतलब पैर के नाखून। शिख, शिख मतलब शिखा, चोटी। प्राची, प्राची का विलोम होगा प्रतीची। यह शब्द भी महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य का विलोम होगा पूर्वीय अथवा पौर्वार्त्य, पौर्वार्त्य, ठीक है। पूर्वी अथवा पौर्वार्त्य। पावन का विलोम होगा अपावन। चलिए आगे के पेज पर देखते हैं। पाप चेता, ये नया शब्द है। पाप चेता का विलोम होगा पाप मुक्त। पैना का विलोम होगा भोथरा,
ठीक है। पैना का भोथरा। पुरोगामी, पुरोगामी का विलोम होगा पश्चगामी। प्रवृत्ति का विलोम होगा निवृत्ति। पराधीन का विलोम होगा स्वाधीन। प्रकाश का विलोम होगा अंधकार। प्रशंसक का विलोम होगा निंदक। पीन का विलोम होगा कृश। पौष्टिक का विलोम होगा अपौष्टिक। प्रफुल्ल का विलोम होगा म्लान। प्रतिकूल का विलोम होगा अनुकूल। पाणी का विलोम होगा पाद, ठीक है, पाणी का विलोम होगा पाद। प्रत्यय का विलोम होगा उपसर्ग अथवा विप्रत्यय। प्रत्यय का विलोम क्या होगा? उपसर्ग अथवा विप्रत्यय। पर्वत, पर्वत का विलोम होगा सागर। पूरब का विलोम होगा पश्चिम। प्रमोद का विलोम होगा आमोद। पक्ष का विलोम होगा विपक्ष। बंधुत्व का विलोम है शत्रुत्व, ठीक है। बर्बर, बर्बर का विलोम है सभ्य। भगवान, भगवान का विलोम है शैतान। भगवान का विलोम है शैतान। भय, भय का विलोम है निर्भय। भंजक का विलोम है योजक, ठीक है। भीषण का विलोम है सौम्य। भक्ष्य का विलोम है अभक्ष्य। भिज्ञ का विलोम है अनभिज्ञ। भौतिक का विलोम है आध्यात्मिक। मूक का विलोम है वाचाल। मोक्ष का विलोम है बंधन। मंथर का विलोम है क्षिप्र। मंथर का क्या विलोम है? क्षिप्र। मोम का विलोम है पत्थर। मृषण का विलोम है रूक्ष। ममता का विलोम है निष्ठुरता, ठीक है। मानव का विलोम है दानव। मेहनती का विलोम है आलसी। मानवता का विलोम क्या है? नृशंसता अथवा अमानवता। ये दोनों शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं। मानवता का नृशंसता अथवा अमानवता, ठीक है। इसी प्रकार यति का विलोम है गति। अब आगे देखते हैं यथार्थ। यथार्थ का विलोम है कल्पित। योगी, योगी का विलोम है भोगी। राष्ट्र प्रेम का विलोम है राष्ट्रद्रोह। राष्ट्र प्रेम का क्या विलोम होगा? राष्ट्रद्रोह। ऐसा नहीं बोलते हैं कि यह व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी है, हाँ, भगत सिंह राष्ट्र प्रेमी थे। इसी प्रकार राष्ट्रद्रोह, ऐसे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कई बार लगाया जाता है। राजतंत्र, राजतंत्र का विलोम होगा लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र। रचना का विलोम होगा ध्वंस। राजा भोज का विलोम होगा गंगूतेली। राजा भोज का विलोम क्या होगा? गंगूतेली। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूतेली। लजीला, लजीला का विलोम होगा बेशर्म। लोग, लुगाई। लोग का क्या विलोम होगा? लोग का विलोम होगा लुगाई। वंध्या, वंध्या का विलोम होगा उर्वरा। वंध्या का मतलब बंजर भूमि का ये तत्सम रूप है वंध्या। वंध्या का विलोम होगा उर्वरा, ठीक है। वसंत, वसंत का विलोम होगा पतझड़। वांछनीय का विलोम होगा अवांछनीय। विजातीय का विलोम होगा स्वजातीय अथवा स्वजाति अथवा स्वजातीय, दोनों हैं। वरदान का विलोम है अभिशाप। विपुल का विलोम है अल्प, जैसे विपुल भंडार है। विपुल का मतलब अधिक भंडार, अधिक कोई चीज़ अधिक मात्रा में है। अल्प का मतलब कम मात्रा में है। विस्तारण, विस्तारण का विलोम होगा संक्षेपण। विख्यात का विलोम होगा कुख्यात, ठीक है। विकास का विलोम होगा ह्रास। विकास मतलब ह्रास। ऐसे नहीं कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, वहीं इसके विपरीत बोलते हैं अर्थव्यवस्था का ह्रास हो रहा है, ठीक है। विपत्ति का विलोम होगा संपत्ति, ठीक है। और आपको किसी भी थीम पर वीडियो चाहिए जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे किस चीज़ पे वीडियो लाने होंगे। जैसे अभी मैं इसके बाद हिंदी को कंप्लीट करूंगा, साथ ही साथ में मेरी कोशिश है कि यूपी के बजट और जो आर्थिक सर्वेक्षण है या जो भी मतलब वहाँ का पब्लिकेशन किया जाता है बजट से संबंधित, उन चीज़ों पर भी हम वीडियो लाएंगे, ठीक है, जिससे आपके रिवीजन को तीव्र बनाया जा सके। इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इन वीडियोस को मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं पृष्ठभाग। पृष्ठभाग का विलोम है अग्रभाग। पालक का विलोम है घालक अथवा संहारक। पालक वाला याद रखना। पालक का क्या विलोम है? घालक अथवा संहारक, ठीक है। प्रधान का विलोम है सहायक अथवा गौड़, दोनों विलोम है सहायक अथवा गौड़। पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम है दंड। पूर्वकालीन का विलोम है उत्तरकालीन। प्रोत्साहित का विलोम है हतोत्साहित। प्राचीन के 3 विलोम यहाँ पर दिए गए हैं। प्राचीन के अर्वाचीन, नवीन अथवा आधुनिक, ठीक है। ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, अर्वाचीन, नवीन अथवा आधुनिक। इन तीनों के विलोम क्या होंगे? प्राचीन। पूर्णता, पूर्णता का विलोम है अपूर्णता अथवा अभाव, दोनों है पूर्णता अथवा अभाव। पराधीन का विलोम है स्वाधीन, ठीक है। प्रशांत का विलोम है उद्भ्रांत। प्रस्फुटन का विलोम है मुकुलन। पौरुषेय का विलोम है स्त्रैण। प्रमत्त का विलोम है अमत्त। पाप का विलोम है पुण्य।
पुष्टि का विलोम है परिहार, पोषक का विलोम है शोषक अथवा पोषित, फूल का विलोम है कांटा, बाढ़ का विलोम है सूखा। ठीक है, बाढ़ का क्या विलोम है सूखा, बुरा का क्या विलोम है भला, बहुमत का विलोम है अल्पमत, भगिनी का विलोम है भ्राता। ठीक है, भेद का विलोम है अभेद, भोक्ता, भोक्ता का विलोम होता है भुक्त, भ्रांत का विलोम है निर्भ्रांत, भाई का विलोम है बहन, भूषण का विलोम है कुभूषण, मीठा का क्या विलोम है कड़वा, मौन का विलोम है मुखर, मनसा, मनसा का विलोम है कर्मणा, मलिन, मलिन का विलोम है निर्मल, मनस्वी का विलोम है प्रमादी, मनुज का विलोम है दनुज, मनुष्यता का विलोम है पशुता, मिथ्या का विलोम है सत्य, मानवीय का विलोम है अमानवीय, यश का विलोम है अपयश। ठीक है, और देखते हैं कुछ शब्द। युयुत्सा, युयुत्सा का विलोम है मैत्री। ठीक है, रुग्ण का विलोम है स्वस्थ, बोलते हैं ना यह व्यक्ति रुग्ण हो गया है तो उसका विलोम शब्द क्या होता है, स्वस्थ होता है। राजा, राजा का विलोम होता है रंक, राजा का विलोम है रंक। रत का विलोम है विरत। ठीक है, रिक्त, रिक्त का विलोम है पूर्ण, रिक्त स्थान, पूर्ण स्थान ऐसे बोलते हैं ना। राम, राम का विलोम है रावण। लिप्त का विलोम है निर्लिप्त। लावण्य का विलोम है माधुर्य, लावण्य का क्या विलोम है माधुर्य। इसको याद रखना, ये समानार्थी शब्द दिख रहे हैं लेकिन ये विपरीतार्थक शब्द हैं, लावण्य और माधुर्य। ठीक है, वंध्या हम देख चुके हैं, उर्वरा। वर, वर का विलोम है वधु। वांछित का विलोम है अवांछित। वादी का विलोम है प्रतिवादी। विवाद का विलोम है निर्विवाद। विभव का विलोम है पराभव। विनीत का विलोम है धृष्ट। ठीक है, विनीत का विलोम है दृष्ट। विक्षुब्ध का विलोम है अविक्षुब्ध। विस्मरण का विलोम है स्मरण। विशाल का विलोम है क्षुद्र। विस्तृत का विलोम है संक्षिप्त। ठीक है, और आगे देखते हैं। विच्छिन्न, विच्छिन्न का विलोम है अविच्छिन्न। विज्ञ का विलोम है अविज्ञ। विष का विलोम है अमृत। विशिष्ट का विलोम है सामान्य। ठीक है, इसको हमने सभी लाइनों को एक तरीके से कलर कर दिया है, फिर से देख लेते हैं। विच्छिन्न का विलोम है अविच्छिन्न। विष का विलोम है अमृत। विधि का विलोम है निषेध। विशेष का विलोम है साधारण। व्यष्टि का विलोम है समष्टि। ठीक है, शुष्क अभी हम देख चुके थे आर्द्र। शुष्क का विलोम है आर्द्र। शामित का उत्तेजित, ये याद रखना, शामित, शामित का विलोम है उत्तेजित। ठीक है, आगे देखते हैं। शक्ति, शक्ति का विलोम है क्षीणता, क्षीणता। ठीक है, शक्ति का क्षीणता। अब कुछ नए शब्द आए हुए हैं। शालीन, शालीन का विलोम है धृष्ट। शिव का विलोम है अशिव। शिव का विलोम अशिव। श्लाघा, श्लाघा का विलोम है निंदा। श्लाघा मतलब किसी की बहुत बड़ाई करना, उसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, निंदा। श्यामा, श्यामा का विलोम है गौरी। शीत का विलोम है शीतल, शीत और शीतल। शीत का विलोम है ग्रीष्म और शीतल का विलोम है उष्ण। ठीक है, इन दोनों के, शीत और शीतल के विलोम होंगे उष्ण और ग्रीष्म और उष्ण। शिथिल, शिथिल का विलोम है दृढ़। शोभन का विलोम है अशोभन। हस्ती का विलोम है नेस्ती। हर्ष का विलोम है विषाद। हश्व का विलोम है दीर्घ। ठीक है, हास, हास का विलोम है रुदन। ठीक है, हास मतलब हंसना, या मतलब एक अट्ठाहास करते थे ना, जैसे आप रामायण देखेंगे या महाभारत देखेंगे तो वहाँ पे कहते हैं अट्ठाहास हो रहा है। हास का मतलब है रुदन, रुदन मतलब दुखी होना, बहुत ज़्यादा रोने के साथ, करुणा के साथ। ठीक है, हित, हित का विलोम है अहित। स्पर्धा, स्पर्धा का विलोम है सहयोग। स्वजाति, अभी हमने देखा था, स्वजाति का विलोम है विजाति। स्थूल, स्थूल का विलोम है सूक्ष्म। सप्राण, सप्राण का विलोम है निष्प्राण। साम्य का विलोम है वैषम्य, वैषम्य। साम्य का क्या विलोम है, वैषम्य। सदेह का विलोम है विदेह। ठीक है, शौर्य का विलोम है चांद्र। स्वजन का विलोम है परजन। साधार का विलोम है निराधार। सानुग का विलोम है निर्नुग, सानुग का निर्नुग, इसको याद रखना है। सानुग का विलोम है निर्नुग। ठीक है, संपद का विलोम है विपद। सौम्य का विलोम है उग्र। सुदूर का विलोम है सन्निकट। सृजन का विलोम है विनाश अथवा संहार, दोनों है विनाश अथवा संहार। सृजन का विलोम है विनाश अथवा संहार। संश्लिष्ट का विलोम है विश्लिष्ट, संश्लिष्ट विश्लिष्ट। ठीक है, सरल का विलोम है कठिन। संकीर्ण का विलोम है विस्तीर्ण। सुकर का विलोम है दुष्कर।
सजल का विलोम है निर्जल, ठीक है, सजल निर्जल, ठीक है, ऐसे याद रखना है। सापेक्ष निरपेक्ष, सापेक्ष का विलोम है निरपेक्ष। सुधार का विलोम है बिगाड़। सुशील का विलोम है दुश्शील। आपके लिए एक सूचना यह भी है कि हम लोग एक मेंस राइटिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, उससे संबंधित कुछ वीडियोज मैं डेली डालता हूं, एक वीडियो, तो आप उसको देखिए कि उत्तर लेखन कैसे किया जाता है। मान लीजिए आप यूपीएससी या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि उत्तर लेखन कैसे किया जाता है और उसमें कौन सी चुनौतियाँ आती हैं और हम उन्हें एक एक चुनौती दूर करने का प्रयास करवाते हैं। ठीक है, सबसे मुख्य परीक्षाओं का सबसे मुख्य भाग क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो लेखन है। और जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें निबंध लेखन, उत्तर लेखन और हिंदी साहित्य विशेषकर, और अगर जो आप भूगोल विषय के साथ हैं ऑप्शनल हिंदी और ऑप्शनल ऑप्शनल आपका हिंदी और भूगोल है, तब आप उसके भी उत्तर हमें भेज सकते हैं। तो टेलीग्राम लिंक मेंस राइटिंग करके एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहाँ से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कुछ PYQs डेली देते हैं। अभी तो यूपीएससी के PYQs दिए जा रहे हैं हिंदी में, तो एक टेलीग्राम चैनल की भी PYQ एनालिसिस करके चैनल की लिंक भी टेलीग्राम इसमें डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो आगे कोई भी आप मेंस परीक्षा लिखेंगे तो वहाँ पे अगर जो मुझसे कुछ मदद हो सकेगी तो ये बेहतर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वकीय, स्वकीय का अर्थ है विलोम है परकीय। स्वकीय का विलोम क्या है, परकीय। सरस, सरस का विलोम है नीरस। ठीक है, सहमत, सहमत का विलोम है असहमत। संगठन, संगठन का विलोम है विघटन। संगठन का क्या विलोम है, विघटन। आगे देखते हैं। स्वर, स्वर का विलोम है व्यंजन। साधु का विलोम है असाधु। सहयोगी के दो विलोम हो सकते हैं, प्रतिरोगी और विरोधी। यहाँ पर दो दिए गए हैं, प्रतिरोगी और विरोधी सहयोगी के विलोम है। इसी प्रकार श्री गणेश का क्या विलोम होगा, इतिश्री। श्री गणेश का विलोम होगा इतिश्री। श्रोता का विलोम होगा वक्ता। श्रद्धा का विलोम है घृणा अथवा अश्रद्धा। क्षणिक का विलोम है शाश्वत। ज्ञात का विलोम है अज्ञात। ठीक है, तो यह अंतिम पेज है। इसके बाद क्या आरंभ होगा, हमारा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। उस पर अगला वीडियो जल्दी ही आएगा। ठीक है, यह अंतिम पेज है विलोम शब्द का। चलिए तो इसको जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। विज्ञ, विज्ञ का क्या विलोम होगा, अविज्ञ। विशिष्ट का विलोम होगा सामान्य। विद्वान का विलोम होगा मूर्ख। वैमनस्य का विलोम होगा सौमनस्य। शेर का विलोम होगा बकरी अथवा गीदड़। जैसे शेर, शेर का क्या विलोम होगा, बकरी अथवा गीदड़। शब्द, शब्द का विलोम होगा निःशब्द। शयन, शयन का विलोम होगा जागरण, अभी हम पहले भी देख चुके हैं। शापित, शापित का विलोम होगा शापमुक्त। शिखर, शिखर का विलोम होगा तल अथवा घाटी। शिखर मतलब पर्वत की चोटी, उसका क्या विलोम होगा, उसके नीचे जो तल अथवा घाटी होती है। श्लिष्ट, श्लिष्ट का विलोम होगा अश्लिष्ट। ठीक है, जैसे शील का अश्लील होता है वैसे श्लिष्ट का अश्लिष्ट होगा। यहाँ पे देखिए श्लील, श्लील का अश्लील। ठीक है, जैसे श्लील का अश्लील। श्लाघा का निंदा। श्यामा का गौरी। ठीक है, श्यामा, श्यामा का गौरी। श्यामल, श्यामल का विलोम गौर। श्यामा का गौरी, श्यामल का गौर। श्वास, श्वास का विलोम होगा उच्छ्वास, उत्श्वास। शुभ, शुभ का बहुत आसान है अशुभ। हत, हत का विलोम है अहत। हाथी का विलोम है चींटी। हाथी का क्या विलोम है, चींटी। हरा का विलोम है सूखा। ठीक है, हार का विलोम है जीत। हिंसा का विलोम है अहिंसा। स्तुति का विलोम है निंदा। स्वामी का विलोम है दास। स्वार्थी का विलोम है परमार्थी। सघन का विलोम है विरल। सवाल का विलोम है जवाब। सर्वांग का विलोम है विकलांग। सर्वांग का क्या विलोम है, विकलांग। सांग का विलोम है अपांग। सामीप्य का विलोम है पार्थक्य। सामीप्य क्या, सामीप्य, इसका क्या विलोम है, पार्थक्य। स्याह, स्याह का विलोम है सफ़ेद। संगत का विलोम है असंगत। सिद्ध, सिद्ध का विलोम है साधक। सुकृति, सुकृति का क्या विलोम है, कुकृति। सृष्टि, सृष्टि का विलोम है प्रलय। सुधा, सुधा का विलोम है गरल। सामिस का विलोम है निरामिस। सुमति, सुमति का विलोम है कुमति। ठीक है, सम, सम का विलोम है विषम। संशय का विलोम है निश्चय। सत का विलोम है असत। सत्कार का विलोम है तिरस्कार। साधर्म क्या, क्या साधर्म का क्या विलोम होगा, वैधर्म। ठीक है, सुप्रबंध, सुप्रबंध का विलोम है कुप्रबंध। स्वर्ग, स्वर्ग का विलोम है नरक, नरक। स्वर्ग का विलोम नरक। संगठित, नरक, संगठित का विलोम होगा विघटित। ठीक है,
संग, संग का विलोम है निसंग, निस्संग। संकल्प का क्या विलोम है? विकल्प। सदाचार का विलोम है दुराचार। संयोग, संयोग का विलोम है वियोग। समूल, समूल का विलोम है निर्मूल। स्वार्थ, स्वार्थ का विलोम है निस्वार्थ अथवा परमार्थ। तो आप लोग इस वीडियो के बाद ना जो भी सलाह हो, कुछ ऐसी सलाह भी होगी कि रिकॉर्डिंग की वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या दूसरी कोई भी सलाह हो, तो आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। तो हम आने वाले वीडियोज़ में उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, मतलब उनको शामिल करेंगे, जिससे हमारे वीडियोज़ भी अच्छे बन सकेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 2-3 शब्द और बचे हैं। श्रीधर, श्रीधर का विलोम है श्रीहत अथवा श्रीहीन, श्रीहत अथवा श्रीहीन। श्रव्य, श्रव्य का विलोम है अश्रव्य, श्रव्य का क्या विलोम है? अश्रव्य। क्षमा का विलोम है दंड। त्रिकुटी, त्रिकुटी का विलोम है भकुटी, भ्रकुटी। त्रिकुटी का क्या विलोम है? भ्रकुटी। तो इस प्रकार हमारा एक वीडियो हुआ था पिछला वाला 1 घंटा 45 मिनट का, ये भी लगभग अभी 40 मिनट हो गए हैं, 1-2 मिनट और बात करेंगे तो 1 घंटा 41-42 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने विलोम शब्द कवर कर लिए हैं। ठीक है, अभी हम एक जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक है, इतिहास भूगोल, ठीक है, जिसमें सभी राज्यों के पीसीएस या यूपीएससी के जो प्रश्न दिए गए हैं विभिन्न परीक्षाओं के और यूपीएससी के भी, उनका हम विश्लेषण, जैसे कुछ लोगों ने हमारा नया क्या होगा, हम उसको विश्लेषणात्मक तरीके से करेंगे। थोड़ा सा अधिक टाइम लगेगा, ज़्यादा वीडियोज़ आएंगे, लेकिन अगर जो केवल आप उसी को पढ़ के जाएंगे, हम ऐसे वीडियो बनाएंगे, तब भी आपका पीटी स्टैटिक पोर्शन से कवर हो जाएगा। फिर हम करंट अफेयर्स पे भी कुछ वीडियोज़ लाएंगे, तो आपको अधिक से अधिक मतलब मदद मिल सकेगी यहाँ से। ठीक है, तो ये वीडियोज़ हैं। आपके जो भी सुझाव हैं हमारी तरफ से, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लिंक दी गई है मेंस राइटिंग और पीवाईक्यू से संबंधित टेलीग्राम चैनल और ग्रुप की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से फॉलो करें और ग्रुप को ज्वाइन करें। और जो भी सुझाव हैं कमेंट करके बताएं, अगर जो अच्छा है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, कोई सुझाव है तो आप सुझाव दीजिए। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।